What is up, ladies and gentlemen? Namaste, Namaskaram, Ram Ramji. Welcome back to my YouTube channel. If you are new, make sure to go down below and subscribe. And you can share this video with all your friends. I'm going to react to why is Hinduism the world's greatest religion. So you might think it's not, but there are facts that point towards, Hinduism being the world's greatest. It is one of the oldest, or it is the oldest. It is peaceful. It includes everybody. It is a way of life that brings people together. It focuses on peacefulness and one love. There's a lot of teachings in Hinduism that, just points up there. Other religions are good as well. We're not saying that there is only this. I will give my facts at the end, but let's hear and check out why is that people, they say it is the world's greatest religion. Let's go. धर्मो रक्षिति रक्षिता, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। Nice. इस एक पंक्ति में कितनी बातें कह दी गई है, इसे कोई स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। धर्म, जिसे लोग समुचित जानकारी के अभाव में अपनी अपनी परिभाषाएं देकर समझने समझाने का प्रयास करते हैं, वास्तव में अत्यंत व्यापक और एक विशाल अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए है। नमस्कार, मैं श्वेतांक रंजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल इंडिया फ्रॉम इनसाइड पे। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। दुनिया भर के धर्मों में सनातन धर्म की महिमा को महान बताया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के धर्म बुरे हैं। दरअसल धर्म के बिना ना इस सृष्टि की कल्पना की जा सकती है और ना मानव जीवन की। पर जब बात सर्वश्रेष्ठ की आती है तो हिंदू धर्म का नाम सबसे पहले आता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म को दुनिया में सबसे महान क्यों माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट इस वीडियो को वायरल करा सकता है। हिंदुइज्म, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह इस धर्म का वास्तविक नाम नहीं है। इसका वास्तविक नाम सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है मोक्ष का शाश्वत मार्ग। हिंदू धर्म मूल रूप से 4 मुख्य स्तंभों पर बना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये सभी मानव जाति के 4 लक्ष्य कहे जा सकते हैं। यदि इन 4 के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें पुरुष और महिला दोनों देवताओं की समान श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। और नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और यही एक धर्म है जिसमें ना केवल देवी देवता बल्कि पशु, पक्षी, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, इन सब की पूजा की जाती है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत कम से कम 3500 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत सनातन धर्म से हुई है। संस्कृत से पहले दुनिया छोटी छोटी टूटी फूटी बोलियों में बटी हुई थी, जिसका कोई व्याकरण नहीं था। और नासा का दावा है कि संस्कृत उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है जो 1500 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है। यह दुनिया में ज्ञात सबसे पुरानी किताब है, इसलिए हिंदू धर्म को भी दुनिया के सबसे पुराने धर्म के रूप में जाना जाता है। आपने साधु संतों को मंदिरों में माला जपते तो जरूर देखा होगा, जिसमें टोटल 108 मनके होते हैं। पर 108 ही क्यों? वैदिक सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी उसके डायमीटर यानी कि व्यास का 108 गुना है। संख्या 108 पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है और आगे एक लौकिक अस्तित्व को परिभाषित करती है। एस्ट्रोनॉमी से लेके माइक्रोबायोलॉजी तक सनातन धर्म ने हर जगह अपना प्रमाण छोड़ा है। पश्चिमी सभ्यता समय के एक रैखिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, लेकिन सनातन यह मानता है कि समय ईश्वर की अभिव्यक्ति है और यह कभी ना खत्म होने वाला है। यदि आप किसी धार्मिक हिंदू से पूछते हैं कि भगवान श्री राम या श्री कृष्ण इस धरती पर कब रहते थे, तो उनका जवाब 50 मिलियन साल पहले या फिर उससे अधिक संख्या में होगा। पर वास्तव में ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू एक गोलाकार समय में विश्वास करते हैं। हमारे प्रत्येक समय चक्र के 4 मुख्य काल होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अंतिम चरण में लोग इतने गंदे हो जाते हैं कि पूरी चीजें साफ हो जाती है और यह चक्र फिर से शुरू होता है।
हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड हर 4.32 अरब साल के चक्र में बनता और नष्ट होता है। और काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि यह अवधि पृथ्वी के वर्तमान वैज्ञानिक युग के काफ़ी करीब है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि आत्मा शाश्वत है और लगातार किसी न किसी रूप में दोबारा जन्म लेती रहती है। अन्य सभी धर्मों के विपरीत सनातन धर्म का कोई संस्थापक या पैगंबर नहीं है और इसकी उत्पत्ति कब हुई इसकी भी कोई सटीक तारीख नहीं है। सनातन के अनुसार धर्म की कोई उत्पत्ति नहीं है। कुछ लोग हिंदू संस्कृति की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़कर देखते हैं, जो गलत है। वास्तव में संस्कृत और कई प्राचीन ग्रंथों के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत में सनातन धर्म की शुरुआत आज से 15,000 वर्ष पूर्व हुई थी। इस पर विज्ञान ने भी शोध किया और वह भी इसे सच मानता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसे अपने कर्मों का फल मिलता है, और इंसान अगर इस जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसका फल उसे अगले जीवन में मिलता है। ओम को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र प्रतीक या मंत्र माना जाता है, जिसे अक्सर मंत्र से पहले या स्वतंत्र रूप से जाप किया जाता है, और इसे ब्रह्मांड की ध्वनि भी माना जाता है। इसका उपयोग बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी किया जाता है। यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है जिसे आप योग का अभ्यास करते समय या किसी मंदिर में जाते समय अक्सर सुनते होंगे। लोग इसका उपयोग मेडिटेशन के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसे वास्तव में ध्वनि के रूप में चेतना की अभिव्यक्ति माना जाता है। ओम की तरह ही स्वास्तिक भी हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक है, जिसे शांति, समृद्धि और गुड लक का प्रतीक माना जाता है। महाभारत के हिंदू महाकाव्य, जिसका उपयोग अक्सर हिंदू धर्म के सिद्धांतों को सिखाने के लिए किया जाता है, 1.8 मिलियन शब्दों के साथ यह दुनिया की सबसे लंबी लिखित महाकाव्य कविता है, जो कि महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है। एक हिंदू के लिए हर दिन एक त्योहार है, क्योंकि हम मानते हैं कि त्योहारों के कारण जीवन उत्साही हो जाता है। त्योहारों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, विशेष पूजा करते हैं, मिठाई लेते हैं, भजन करते हैं और उनका महत्व याद करते हैं। ये त्योहार केवल धर्म नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को भी दर्शाते हैं, क्योंकि हम पहले भगवान को भोजन कराते हैं और फिर खुद लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भु माँ ते संगोत्सवे कर्मणे। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, इनके फलों में नहीं। तुम कर्म के फलों के प्रति या कर्म ना करने के प्रति प्रेरित ना हो। भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार उपदेश और नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श मात्र से धन्य हो गई है। भगवत गीता लंबे समय से न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों को प्रभावित कर रही है। गीता हमें विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है, जो कार्य, जीवन, धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता से संबंधित है। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, और इसे पढ़ने के बाद बाकी सब कुछ कितना फालतू लगता है। कहते हैं अगर मन घबराए तो रामायण पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बार जब आप मुसीबत में होते हैं और श्री राम की कहानी सुनते या पढ़ते हैं तो मुसीबतें दूर हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रामायण को सुनने या पढ़ने से शुभता, मन की शांति और जीवन जीने का सही मार्ग पता चलता है। धर्म धर्मादर्थः प्रभवति धर्मार्थ प्रभवते सुखम धर्मन लाभते सर्वम धर्म प्रसार मिदं जगत। अर्थात धर्म से ही धन, सुख तथा सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। इस संसार में धर्म ही सार वस्तु है। सत्य सत्य में वेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाक्षितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। अर्थात सत्य ही संसार में ईश्वर है, सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है। धर्म भी सत्य के ही आश्रित है। सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। रामायण के ये दो प्रमुख श्लोक किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है और उसे जीवन में सही मार्ग पे ला सकता है। मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिले हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जीसस क्राइस्ट से बहुत पहले वहाँ पर हिंदू धर्म प्रचलित था। अफ्रीका में भी 6000 वर्ष पुराना एक शिव मंदिर पाया गया है।
और चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस और जापान में हजारों वर्ष पुरानी विष्णु, राम और हनुमान की प्रतिमाएं मिलना इस बात का सबूत है कि हिंदू धर्म संपूर्ण पृथ्वी पर था। विमानों से यात्रा करने की कहानियां भारतीय ग्रंथों में भरी पड़ी है, जो इतनी अधिक बार उल्लेखित हुई है कि इसे असत्य नहीं माना जा सकता। और यही नहीं, कई ऐसे ऋषि मुनि भी थे जो योगबल से अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर जाकर पुनः धरती पर वापस लौट आते थे। संगीत और वाद्य यंत्रों का आविष्कार भारत में ही हुआ है। हिंदू धर्म का संगीत कला और नृत्य कला से गहरा नाता था। हिंदू धर्म मानता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। चारों वेद, स्मृति, पुराण और गीता आदि जैसे ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने के लिए हजारों हजार उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में से एक है संगीत। संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। संगीत आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक माना जाता था। हिंदुओं के लगभग सभी देवी देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। संगीत का सर्वप्रथम ग्रंथ 4 वेदों में से एक सामवेद है। इसी के आधार पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और बाद में संगीत रत्नाकर अभिनव राग मंजरी लिखा गया। दुनिया भर के संगीत के ग्रंथ सामवेद से प्रेरित है। भारतीय ऋषियों ने सैकड़ों ध्वनियों को खोजा जो पहले से ही प्रकृति में विद्यमान है। उन ध्वनियों के आधार पर उन्होंने मंत्रों की रचना की, संस्कृत भाषा की रचना की और ध्यान एवं स्वास्थ्य में लाभदायक ध्यान ध्वनियों की रचना की। इसके अलावा उन्होंने ध्वनि विज्ञान को अच्छे से समझकर इसके माध्यम से शास्त्रों की रचना की और प्रकृति को संचालित करने वाली ध्वनियों की भी खोज की। आज का विज्ञान अभी भी संगीत और ध्वनियों के महत्व और प्रभाव की खोज में लगा हुआ है, लेकिन ऋषि मुनियों से अच्छा संगीत के रहस्य और उसके विज्ञान को कोई नहीं जान पाया। प्राचीन भारतीय नृत्य शैली से ही दुनिया भर की नृत्य शैलियाँ विकसित हुई है। भारतीय नृत्य मनोरंजन के लिए नहीं बना था, बल्कि भारतीय नृत्य ध्यान की एक विधि के समान कार्य करता है। मूलतः यह प्राचीन हिंदुओं द्वारा निर्मित एक योग क्रिया है। सामवेद में संगीत के साथ साथ नृत्य का भी उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है। और यही नहीं, सृष्टि के आरंभिक हिंदू ग्रंथों और पुराणों में भी शिव और पार्वती के नृत्य का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारतीयों ने एक ओर जहां पिरामिड नुमा मंदिर बनवाए, वहीं दूसरी ओर स्तूप नुमा मंदिर बनवाकर दुनिया को चमत्कृत कर दिया। आज दुनिया भर के धर्म के प्रार्थना स्थल इसी शैली में बनते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या जगन्नाथ मंदिर, या कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर हो या थाईलैंड के मंदिर, उन मंदिरों से यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में किस तरह के मंदिर बनते होंगे। समुद्र में डूबी कृष्ण की द्वारिका के अवशेष के जांच से पता चलता है कि आज से 5000 वर्ष पहले जब पूरी दुनिया जंगल में नंगी घूमती थी, तब भी हिंदुओं के मंदिर और महल अत्यंत भव्य होते थे और हिंदू सभ्यता संस्कृति एवं ज्ञान से परिपूर्ण थी। आज देश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया अधूरा इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि मानो केवल मुगलों के शासन में ही भारत का इतिहास निहित है। उसके पहले का स्वर्णिम काल केवल मनगढ़ंत बातें हैं। आज की शिक्षा पद्धति के कारण छात्र अपने ही अतीत से दूर हो गए हैं और अपने ही देश और अपनी संस्कृति का उपहास करते हैं। पर वास्तविकता तो यह है कि हमारी अति प्राचीन एवं अनादि सनातन धर्म से प्रेरित होकर एवं इसी के मूलाधारित बाद में आने वाली अन्य धार्मिक व्यवस्था हमारे आसपास भी नहीं ठहरती। और यही कारण है कि हिंदू धर्म को दुनिया में सबसे महान धर्म का दर्जा दिया गया है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और प्लीज़ मेरी बाकी के वीडियोस भी देखिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। This video deserves to have 1 million views and up. Honestly, this is a lot of information. This right here is a lot of information, man, and he did well, even the edits and all that. I've never seen a video that is this precise with this information. And if you're wondering, no, I don't really understand Hindi that much to know all this, what you are saying. The video has captions. I'm just not screen recording for you to see that as well, but I'll put the link down below. You can check it out. Wow, indeed, the facts that he brought up here shows that
Hinduism is world's greatest religion. Honestly, I didn't know all these like temples that are found in Africa, in all over the world, in Mexico. Amazing, man, amazing. There's a lot of facts that just point that Hinduism has been there. You know, it has been there and it's there to stay. It's going to be there over and over, man. And we gotta start, just giving respect where it's due. Tell me what you think, guys, in the comments down below. I've learned a lot. I would say that honestly from this video. I've learned a lot. What do you think? Tell me in the comments section. Anyway, man, take good care of yourselves. I appreciate you all. Much love, and I'll see you next time. Take care.